रिकॉर्डिंग। अरे ये बताओ, जैसे 2005%, 14 साल, प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपये, 2%, 3 साल, प्रेजेंट वैल्यू। इसमें तो पैसा सालाना नहीं जा रहा, पैसा सालाना, तो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलती है बताना? 2000/1 + 5/100 पावर पे, अरे बताओ ना, सही है क्या? 1000 1.02 पावर पे 3, P/1 + R/100 की पावर इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी। एब्सेंस ऑफ कितना आया? 1.05 को 14 बार डिवाइड 2000 डिवाइड इक्वल 1010 पॉइंट, इसका 1.02 को 3 बार डिवाइड 1000 डिवाइड इक्वल 942 पॉइंट। इसमें एन्युटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बोलो। एनुअल एन्युटी नहीं जा रही, एनुअल एन्युटी किसी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें एब्सेंस ऑफ एन्युटी लगेगा। Y purchased a house costing 3 lakh, makes down payment of 1 lakh, rest in annual installment at 14% rate for 8 years. Find annuity। कितने का मकान खरीदा? डाउन पेमेंट कितना दे दिया? लोन कितने का बचा? 2 लाख का लोन। ये क्वेश्चन को देख के फ्यूचर वैल्यू लगाओगे या प्रेजेंट वैल्यू? अरे इस क्वेश्चन को देखकर फ्यूचर वैल्यू लगाओगे या प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि इसमें 2 लाख का लोन रह गया, 2 लाख का, तो 2 लाख आ जाएगा लोन अमाउंट की जगह, एन्युटी गायब, 14% रेट, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है नहीं, 2 लाख इंटू 0.14, 1 माइनस 1.14 की पावर 8, 1.14 को 8 बार लो, डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 2 लाख डिवाइड 0.14 डिवाइड इक्वल
1.14 को 8 बार डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 2 लाख डिवाइड 0.14 डिवाइड इक्वल 43,100.07। इतनी किस्त दोगे तो 2 लाख रुपए चुक जाएंगे। टोटल का एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। बोलो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। एक आदमी अपना मोबाइल बोलता है मैं 1 लाख रुपए में लाया था। कितने रुपए में? छोड़ो कितने में लाया था, वो तो कह रहा है 50,000 में ले लो। कितने में ले लो? 50,000 में परचेज कर लो। 50,000 में। तो हम बोलेंगे यार परचेज तो ऐसे कैसे कर ले, 50,000 का मोबाइल, हम उस मोबाइल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पर उसने एक ऑप्शन दिया था, या तो 50,000 में परचेज कर लो या 2-2 हजार रुपए देते जाओ। 2-2 हजार रुपए 36 साल तक या 20 साल तक देते जाओ। यानी एक फिक्स्ड रेंटल है, फिक्स्ड एनुअल रेंटल। कौन सा? तो हमने बोला हम 2,000 जो तू ऑप्शन दे रहा है ना, उसको हम लीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो वो 2,000 के हिसाब से, एनुअल रेंटल के हिसाब से उस मोबाइल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू आई 45,000। कितनी आई? तो वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 45,000। और वो बेच कितने में रहा है? 50,000। तो वो तो कम आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे भाई नहीं खरीदूंगा। यानी लीजिंग इज बेटर। जो 45,000 आ रही है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। वो पूछेगा आपसे विच इज बेटर, विच इज, तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो कम आई तो वो बेटर है ना, 50,000 में कौन खरीदेगा? अरे समझ गए क्या? मतलब अगर प्रेजेंट वैल्यू परचेजिंग प्राइस से, प्रेजेंट वैल्यू परचेजिंग प्राइस से कम रह गई, प्रेजेंट वैल्यू परचेजिंग प्राइस से कम रह गई, तो आंसर होगा शुड नॉट बी परचेज्ड। बोलो। और शुड नॉट बी परचेज ही यहां पे क्या है? लीजिंग। क्या है? लीजिंग इज फेवरेबल। लीजिंग इज, ये एक ही बात है। अगर प्रेजेंट वैल्यू परचेजिंग प्राइस से ज्यादा आ गई, भाई वो दे रहा था 50,000 में, कितने में? और आई 55,000। कितनी आई? तो 55,000 वाला ऑप्शन बेटर हुआ या 50,000 वाला? 50,000 वाला। तो आंसर होगा शुड बी परचेज्ड। बोलो क्या होगा? अगर प्रेजेंट वैल्यू परचेजिंग प्राइस के बराबर आ गई तो कांट से अबाउट डिसीजन। बोलो, कुछ नहीं कह सकते ना फिर तो हम।
तो ये 3 बातें हैं, एक बार लिख लो। या एक पीडीएफ खोलनी है यार, है? तेरे व्हाट्सएप पे भेजी हुई वो है ना बुक, वो खोल दे। भेजी भेजी हुई है, हटा दी क्या तूने? ग्रुप पे करूं? भेज दिया। बुक निकाल लो, बुक निकालो, बुक एमसीसी। एपिक पेन से चलेगा क्या? ये ऊपर कैसे नहीं जा रहा? ऊपर वैसे नहीं जाएगा, ये करना पड़ेगा। और हटाने के लिए फिर लिखने के लिए ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा कम नहीं होगा क्या? ठीक। और फिर वापस करने के लिए, वापस करने के लिए ये, और फिर ये, ठीक है, ऐसी है ना? अच्छा, देखते देखते बताते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक खोल लिया आपने? बेटा पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू अपनी बुक में देखते जाओ, स्क्रीन पे देखते जाओ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितने रुपए की है?
सर लग जाएगा इसमें तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में बोलो 200 रुपए एट द ईच मंथ एट द, तो रेट 6% लगेगी या 6/12, क्योंकि मंथ है इसमें, तो क्या है इसमें, और पेमेंट कितने हुए 10, 10 पे फर्क पड़ेगा या 10 पे फर्क नहीं पड़ेगा? अरे बोलते ही नहीं हो यार। वेरी गुड, फ्यूचर वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए? सर इसमें हेल्प दे रखी है, ये हेल्प की ले, अरे मैंने कहा बिना हेल्प के करवा दिया ना आपको, आपको तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करवाया ना, तो आप इसे हेल्प को क्यों यूज में लेते हो? आप तो अपने कैलकुलेटर पे निकालो। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये किसका केस है? ड्यू का। किसका केस है? किससे मल्टीप्लाई होगा? 1+1+। अच्छा चौथे क्वेश्चन में एस ने बोरो लिया 5 लाख, ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या प्रेजेंट वैल्यू का? बोरो लिया किसका? तो 5 लाख कौन हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। अरे 5 लाख कौन हो गया? इंस्टॉलमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वेश्चन नंबर 5 में लोन अमाउंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? लोन अमाउंट कौन होता है? प्रेजेंट वैल्यू। किस्त कितने की दे रहा है ये? देखते जाओ ना, बुक में देखते जाओ आप अपने आप, किस्त कितने की दे रहा है ये, और कितने % पे दे रहा है? क्या लगेगी, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 6, वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000, मेक डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, लोन कितने का रह गया? अरे लोन कितने का रह गया? 13,000 में से 3,000 डाउन पेमेंट दे दिया, लोन रह गया 10,000, तो लोन की जगह क्या प्रेजेंट वैल्यू लगेगा या फ्यूचर वैल्यू? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, एब्सेंस ऑफ एन्युटी है या एन्युटी वाला है? कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें? और अगर एन्युटी नहीं होता तो एब्सेंस ऑफ एन्युटी, एब्सेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू। अरे बोलो, इसमें किस्त कितने की जा रही है? 150 रुपए की किस्त कितने की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 9 में लोन कितने का लिया? प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 में अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू यार, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी बता रखा है। अमाउंट ऑफ एन्युटी कितना है? 50,000। कितना? तो 50,000 कौन हो गई? फ्यूचर वैल्यू। निकालनी क्या है? एन्युटी। निकालनी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वर्ड है इसमें? कितने रुपए की एन्युटी है और कितनी बन गई? यानी ये कौन हो गई? फ्यूचर वैल्यू। कौन हो गई? अरे ये 3,137 जो है, 3,137, ये कौन हो गई? फ्यूचर वैल्यू। और ये कौन है? एन्युटी। नंबर ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे? ऑप्शन से। LHS इक्वल टू RHS। 12 में कंपनी ने बोरो कितने का लिया? 10,000। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1,000। नंबर ऑफ ईयर किससे निकालेंगे? ऑप्शन से। LHS इक्वल टू RHS। 10,000 है, प्रेजेंट वैल्यू लगेगा या फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट, क्योंकि इसने लोन ले रखा है। क्या ले रखा है? लोन ले। अरे आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, द कैश डाउन प्राइस। हाउस परचेज क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या लगेगी? निकालते हैं। 4,000 अपॉन 0.05, 1 माइनस 1.05, उसकी पावर 25 करके लाना। करो तो सही। 25 का मतलब 26 डिवाइड इक्वल -1 इंटू 4,000 डिवाइड 0.05, प्लस 20,000 भी करेंगे। 56,000 कितना आया? 56,300, उसमें 20,000 जोड़ो। अरे 20,000 कैश डाउन भी तो दिया था, तो कितना आया? 76,000। डी ऑप्शन। कौन सा? बाकी आप कर लोगे, इसमें इजी है। अब सबको पता लग गया लॉजिक क्या है, लोन में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, पैसा जमा हो तो क्या करना है, फॉर्मूले में क्या करना है, एब्सेंस ऑफ एन्युटी में क्या करना है, एन्युटी में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में 15 को 16 साल करो। क्वेश्चन नंबर 29 में 15 की जगह 16 साल करो। आ नहीं रहा आंसर, गलत लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर, ये जो लास्ट ही लास्ट में है, सिक्सटी वन, 60, इसमें से एन्यूटी वर्ड हटा दो, एन्यूटी वर्ड हटा दो, यहां से हटा दिया मैंने 61 में से। बोलो एब्सेंस ऑफ एन्यूटी, क्या बोलो? तो एब्सेंस ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन है, समझ गए क्या? दो क्वेश्चन इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के छप गए। 59 और 60 किसका है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट और बाकी एन्यूटी के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाओ। मिल गया क्या? सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मैं पूछूं, जवाब दो। मशीन कितने में खरीदी जा सकती है? मशीन कंट्रीब्यूट कितने कर रही है? 12,000 पर ईयर कर रही है, मतलब एनुअल रेंटल, एनुअल। उसके हिसाब से क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालेंगे? चलो निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये निकालो भाई सारे बच्चे, 12,000 अपॉन 0.10, 1 माइनस 1.10, पावर कितनी? 5 साल। 1.10 की पावर 5 डिवाइड इक्वल -1 इंटू 12,000 डिवाइड 0.10। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू कमाई 50,000 से, खरीदे या नहीं खरीदे? हैं, खरीद ले। प्रेजेंट वैल्यू कमा रही है ना बेटा, अभी तो लिखवाया था यार, ध्यान ही नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, मैंने क्या पढ़ाया था। प्रेजेंट वैल्यू 12,000 पर ईयर के हिसाब से बोल रहे हैं ना, 12,000 पर ईयर, वो जो मशीन है वो 12,000 पर ईयर में ली जा सकती है, तो 12,000 के हिसाब से उस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि वो 50,000 की रही भी है या नहीं रही। तो 45,489 आया। 45,000, क्या वो 50,000 से ज्यादा है या कम? तो बताओ परचेज या नॉट परचेज? नॉट परचेज, तो शुड नॉट बी परचेज लगाओ, बी। शुड नॉट बी परचेज। अगर ये 60,000 आ जाती तो शुड बी परचेज, 60,000 आती तो शुड बी परचेज। समझ गए क्या? अच्छा, अगर ये 60,000 सॉरी 45,000 आई, तो वो 45,000 वाला ऑप्शन बेटर हुआ या 50,000 वाला? 45,000, तो बोलेंगे लीजिंग इज फेवरेबल। क्या बोलेंगे? जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 और बाय लीजिंग इट फॉर 4 इयर्स। एनुअल रेट ऑफ 1250। एनुअल रेट कितनी है बेटा? ये लो सर, 1250 अपॉन 14%, 1 माइनस 1.14 पावर पे 4 निकालो भाई। $3,600 ये कमाया या 4,000 कमाया? तो ये वाला ऑप्शन बेटर हुआ या 4,000 वाला? ये वाला केस क्या है? लीजिंग। क्या है ये? तो बताओ क्या आएगा? लीजिंग इज प्रेफरेबल। लगाओ। एक होता है फंड क्रिएट, फंड क्रिएट में लगता है फ्यूचर वैल्यू। क्या लगता है? अरे ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो नेक्स्ट का। ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर वर्थ ₹5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर
हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, मतलब एन्युटी निकालनी है। क्या निकालनी है? और सिंकिंग फंड कितने का है? 5 लाख। तो 5 लाख कौन हो गया? फ्यूचर वैल्यू। क्या हो गया? 5 लाख। अरे 5 लाख हो गया फ्यूचर वैल्यू। 1 2 3 4 5 एन्युटी निकालनी है। रेट क्या है? 4%। 1.04 फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला 25 साल माइनस 1। एन्युटी निकालो। 1.04 को 25 बार -1 डिवाइड 5 लाख डिवाइड 0.04 डिवाइड इक्वल है 5 पॉइंट, तो 6 हो गया 12,006। सिंकिंग फंड और बाकी जब अमाउंट ऑफ एन्युटी बस। सिंगल ईयर हर साल इतना पैसे देंगे तो 5 लाख रुपए क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट भी है उसमें। हाँ देते। एक होता है परपेचुइटी। क्या होता है? परपेचुइटी होता है जो सालाना इंस्टॉलमेंट है वो आपको लगातार मिलती जाए इनफाइनाइट पीरियड के लिए। कब तक के लिए? फॉरएवर। क्या? फॉरएवर। जैसे किसी ने बोला कि एक उसके पर्सन के पापा थे, वो रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने 8 लाख रुपए किसी कंपनी को दे दिया इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कितने लाख रुपए? 8 लाख। उन्होंने कंपनी वाले ने वादा किया कि हम आपको 8,000 रुपए देते जाएंगे। हम आपको क्या देते जाएंगे? बोले मैं तो 40 साल जीऊंगा। बोले 40 साल देंगे। बोले 40 साल में मेरे 8 लाख तो कंप्लीट हो जाएंगे। बोले होने दो, हम आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी देंगे। बोले मेरे बच्चे मर गए तो? बोले उनके बच्चों को भी देंगे। क्योंकि जब परपेचुइटी होती है वो कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट पीरियड के लिए होती है। वो अपने पे एहसान नहीं कर रहा, वो जो 8 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है उसी में से तो 8,000 दे रहा है। अरे 8 लाख का इंटरेस्ट भी तो आ रहा होगा, उसने भी तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट में डाला होगा उसको। जब उसने इन्वेस्टमेंट में डाला होगा तो 10% पे डाला होगा, तो उसमें से 8% का हिस्सा दे रहा है, तो क्या क्या जुलम कर रहा है? और 8,000 रुपए तो दे रहा है। तो कंपनी फायदे में है, पर्सन तो नुकसान, पर्सन फायदे में नहीं है, कंपनी फायदे। कंपनी तो क्या कर रही है? 8 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आया उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे 8,000 रुपए देते जा रही है और कुछ हिस्सा खुद कमा रही है। जो भी एग्जाम्पल है ये तो। एक होता है ग्रोइंग परपेचुइटी। जैसे कोई पैसा बोले कि मैं आपको इतना एक मुश्त पैसा देता हूं, आप मेरे को इतना पैसा रिसीव देते जाओ, 12,000 रुपए, 8,000 रुपए, 3,000 रुपए मंथली। मंथली है तो रेट पे फर्क पड़ेगा। मंथली है तो रेट 12 से डिवाइड, रेट हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड, अगर नहीं है ईयरली है तब कोई डिवाइड नहीं, तब कोई डिवाइड नहीं। अरे समझ गए क्या? अच्छा सर एक बात बताओ आप, कि जैसे 8 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए में से उसने बोला कि हम आपको 5% पे 12,000 रुपए दे रहे हैं। एग्जाम्पल है कि 12,000 रुपए देते जाएंगे 5% पे। कितने पे?
अब जो इंटरेस्ट आ रहा है ना 8 लाख पे, उसने वो कमा रहा है 10%, कितना? तो जो पैसा आया उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट कमा रहा है। 8 लाख का 5% पे जो इंटरेस्ट आया, 8 लाख, वो तो कह रहा है मैं आपको 8 लाख में से 12,000 दूंगा, कितने दूंगा? अब उसने इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है 10% पे, कितने पे? तो 8 लाख का 10% पे जो पैसा आया उसको भी किसी और रेट पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो पैसा आ रहा है उसके अंदर भी जो हिस्सा है वो उस आदमी का होना चाहिए जिसने पैसा लगाया, उसे बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। क्या बोलते हैं? मतलब जो पैसा उसने लगाया उससे जो वो कमा रहा है, उस कमाने वाले पैसे से भी वो और इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, तो उसमें से भी तो हिस्सा होना चाहिए। तो बेटा परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू आर अपॉन आई। बोलो के इक्वल टू। और ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है आई माइनस जी। आई माइनस जी। ये आर कौन है? आर है रिसिप्ट। कौन है? और पेमेंट। रिसिप्ट और जितना आपको मिल रहा है, जितना आपको। ये के कौन है? सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड। आई कौन है? इंटरेस्ट रेट। आई कौन है? रिसिप्ट और पेमेंट। के इक्वल टू आर अपॉन आई। फॉर्मूला बोलो एक बार। के इक्वल टू। और ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला बोलो। आर कौन है? रिसिप्ट। आर कौन है? के कौन है? सम इन्वेस्टेड। के कौन है? आई कौन है? डिस्काउंट रेट। अरे आई कौन है? जिसको बैंक रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। जी है ग्रोथ रेट। जी कौन है? यानी जो वो आगे पैसा कमा रहा है, जो वो ग्रोथ में कमा रहा है। जैसे 8 लाख का 8% पे जो हिस्सा आया, उस हिस्से को भी किसी और रेट पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं? कि आपने तो यार ग्रोथ पे भी कमा रखा है, तो उसमें से भी तो हिस्सा दो। तो ग्रोथ में से जब हिस्सा चाहिए तो वो ग्रोइंग परपेचुइटी कहलाता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक बार इसको नोट करना, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ग्रोइंग परपेचुइटी का मतलब, जैसे कोई पैसा बोले लिखना क्या है इसमें, समझाना है बस, लिखूंगा थोड़ी इसमें। जैसे कोई 8 लाख रुपए है, कितने लाख रुपए? और उसका कोई इन्वेस्टमेंट है और वो 12,000 रुपए देता जा रहा है, और उसने बोला हुआ है 6% पे, कितने पे? तो जो 8 लाख का 6% आया उसको भी किसी अदर फर्दर इन्वेस्टमेंट पे डाला हुआ है 4%। फर्दर इन्वेस्टमेंट में कितना डाला हुआ है? तो हाँ, तो ये और इस रेट का डिफरेंस है ये। समझ गए क्या? डिस्काउंट रेट और ग्रोथ रेट का, डिस्काउंट रेट और ग्रोथ रेट का। उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों रेट का डिफरेंस आई माइनस जी। तो जी कौन है? ग्रोथ रेट, यानी जिसपे जो हिस्सा बन रहा है उसके ऊपर जो ग्रोथ पे पैसा कमा रहा है ना, जिस रेट पे, वो है जी। उस अमाउंट का जो उसने 4% पे दिया। तो अपन को तो रेट गिवन होगी, किस किस रेट पे ग्रोथ कमा रहा है, किस रेट पे ग्रोथ। तो 4% पे ग्रोथ कमा रहा है। 48,000 को जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर मान लो 4% पे है, तो उस 4% में से भी हिस्सा चाहिए उस आदमी को, तो फिर उसको निकालने का फॉर्मूला है दोनों का कंबाइन हिस्सा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फाइनल अमाउंट।
अरे बुक कहाँ गई? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव ₹3000 ए मंथ। तो मंथ का इंपैक्ट रेट पे पड़ता है। इसमें देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशंस। अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास करना चाहता है। आफ्टर हिज डेथ ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड? एक मुश्त सम इन्वेस्ट कितना करे? जो कंपनी पैसा मांग रही है, जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा पूछ रहा है ये कि कितना पैसा दिया था आपने। हाउ मच ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल? के इक्वल टू आर अपॉन आई। के इक्वल टू कितना मिल रहा है इसको? 3000। आई कितनी रेट है? 8%। पर वो मंथली है। कैसी है? तो 8 के नीचे 1200। 8 के नीचे करो 3000 इंटू 1200 डिवाइड 8। कितना आया? ए ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट, ये पढ़ो। अरे पढ़ो। अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज हाउ मच वुड यू पे? हाउ मच वुड यू पे मतलब आपको पैसा दे कि कितना पैसा है, सम इन्वेस्टेड है टू रिसीव कितने रुपए, और ग्रोइंग एट 5%। तो ग्रोथ रेट भी दे रखी है, डिस्काउंट रेट भी दे रखी है। ग्रोथ रेट भी दे रखी है और डिस्काउंट रेट। तो K इक्वल टू आर अपॉन आई माइनस जी। इसमें मंथ वगैरह कुछ नहीं है तो एज इट इज लगेगा। रिसीव कितना है? 50। 7% माइनस 5%। 50 अपॉन 2%। 50 अपॉन 2/100। बी आंसर। एक होती है कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट। बोलो बोलो। कोई नहीं, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, वो इसी आर को बोलते हैं कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट। पर इसमें नंबर ऑफ ईयर एक कम होता है, एक, क्योंकि जो ग्रोथ है वो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद चालू होती है। देखो इनिशियल, देखो ये टेबल बन के आएगी, टेबल बनी हुई है। 2013 में कितने रुपए हैं? 2014 में कितने हैं? यहां से ग्रोथ होना चालू हुई, मतलब 100 से 120, 120 से 160। तो ग्रोथ कहां से हुई? 14 में, 15 में और 16 में। 13 में थोड़ी हुई। अरे 13 में थोड़ी हुई। तो अगर 4 की टेबल है तो नंबर ऑफ ईयर 3 लेने हैं। अगर 6 की टेबल है तो नंबर ऑफ ईयर 5 लेने हैं। अगर 5 की टेबल है तो नंबर ऑफ ईयर 4 लेने। अरे समझ गए क्या? अब इसके अंदर एक है इनिशियल पैसा और एक है फाइनल पैसा। इनिशियल पैसा कितना है? 100। और फाइनल पैसा कितना है? 210। फॉर्मूले में डालो 210 100 1 प्लस R%। टेबल कितने की थी? 4 की। 4 लेंगे या 3? 3। 210 के नीचे 100 गया, 210 अपॉन 100। ये जो 3 है ये पावर इधर आ गई 1/3। 1 प्लस R/100 पावर 1/3 कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, पर हेल्प दे रखी है, क्वेश्चन में हेल्प दे रखी है। अपनी बुक में देखो 210/100 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1.2774। 1 प्लस R/100, 1 माइनस कर दो 0.2774। R/100, 100 से मल्टीप्लाई 27.74।
तो मतलब जो ग्रोथ रेट होती है वो कंपाउंड के अमाउंट से ही निकालनी है, बस नंबर ऑफ ईयर एक कम लेना है, नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि वो ग्रोथ अगले ईयर से चालू होती है, एक साल तो छोड़ना पड़ेगा, एक साल तो 100 से 120 में नहीं, 120 से 140, 120 से 160, 160 से 210, 3 साल में ग्रोथ देखी गई। कितने साल में? 3 साल। इसे बोलते हैं कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट। अगर ये टेबल 5 साल की होती तो, 6 की होती तो, और बचा कौन? आर। सर आर तो ऑप्शन से लगा देंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चेक कर लेंगे, ऐसे कर लो, जरूरी थोड़ी ऐसे करो, ऐसे कर लो, आर की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर दो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एक चीज ये देखना, बोलो a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी होती है? तो बेटा ये जो a है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर वैल्यू। और ये p किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, सही है क्या? तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं ये 1 प्लस आर अपॉन 100 कहाँ लेके जाऊंगा? नीचे, अरे अपॉन में लेके जाऊंगा ना। ये क्वेश्चन पढ़ो, इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर 18% इज 1.5 लाख। फ्यूचर वैल्यू 1.5 लाख है, फ्यूचर वैल्यू, और पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। सर ये तो इससे होगा बेसिक फॉर्मूले से, तो कैसे होगा जी? फ्यूचर वैल्यू 1.5 लाख है, 1.5 लाख बोलो, और 1 प्लस आर अपॉन 100 नीचे, 1.18 की पावर 5 का डिवाइड कर दो, करो 1.18 को 5 बार डिवाइड, 1.5 लाख डिवाइड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, क्वेश्चन नंबर 51, 65,500, चैप्टर फिनिश कर लाना, ओके चलो नेक्स्ट। चैप्टर फिनिश करके लाना, आज के लिए इतना ही, कल ले लेंगे।